साथ साथ आ जाओ। आज हम पहुंचे हैं झज्जर जिले के खेड़ी सुल्तान गांव में। आइए आइए। नमस्कार जी। हम जनमंच हरियाणा न्यूज से हैं। आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने एक गांव के अंदर हैट्रिक लगाई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राकेश देवी जी। हाँ जी। हम पहुंचे हैं आपके गांव में आज, आपके घर पे, जो कि एक इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है राकेश देवी। उसका क्या कारण है कि हर किसी की जबान पर सिर्फ एक ही बात है कि राकेश देवी ने हेलीकॉप्टर की हैट्रिक मारी है? सर, मैंने सबसे पहले हैट्रिक इसलिए मारी है कि मेरी बिटिया की शादी थी जी मुझे हेलीकॉप्टर की परमिशन लेके शादी करनी थी जी और मुझे मेरे लिए मेरी बच्ची को पढ़ाया लिखाया और शादी की। आज मैं खुश हूँ। मेरी बिटिया आगे जो लड़का देखा है मैंने, दामाद, घर परिवार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इससे संतुष्ट हूँ कि मेरी बिटिया को पढ़ा लिखा के एक मैंने हेलीकॉप्टर से विदाई की है। आपने जो हैट्रिक की बात है, वो बार बार गांव वाले या इलाके वाले, वो हैट्रिक की बात कहाँ से है? आपने तो एक ही बेटी की विदाई की है 28 तारीख में जो शादी थी, और 29 की विदाई थी, तो फिर हैट्रिक की बात कहाँ से निकल के आ रही है? सर, हैट्रिक की बात इसलिए निकल के आ रही है कि मैंने बड़ी बिटिया को भी मैंने हेलीकॉप्टर से विदा किया है और अब 2024 में मैंने बिटिया की शादी को किया है। 28 तारीख की शादी थी, 29 को विदाई थी। लेकिन मुझे इसलिए हैट्रिक लगा के, मतलब मैंने शादी का सोचा था कि मेरी बच्ची गुड़िया की शादी अच्छी तरह से हो और मैंने उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। आज जहाँ पे मैंने लड़का की शादी की है, वो भी परिवार एक अच्छा है, उनको भी ट्रेस है। मैंने लड़की की शादी करके विदाई की है और मैं खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक पुराने जमाने में कहावत थी कि वो बोलते थे कि राजकुमार आएगा घोड़े पे, लेकिन आज तो राजकुमार हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। ऐसा आपने इलाके में खबर फैला दी है, या आपने जो हकीकत करके दिखाई है उससे या तो लगता है कि आपने जो ये हेलीकॉप्टर से बेटी को विदा किया है, या तो आप पे इस चीज का दबाव था दूल्हे पक्ष की ओर से, या बेटी की आपकी डिमांड थी, या आपकी मन की इच्छा थी कि अपनी बेटी को मैं हेलीकॉप्टर से विदा करूं? ये हैट्रिक लगा शादी की है एक छोटा सा गांव है हरियाणा, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट झज्जर। छोटे से गांव से मैं एक बिलोंग करती हूँ, सुल्तान खेड़ी। सुल्तान खेड़ी में इसलिए पब्लिक शोर शराबा कर रही है कि जैसे कि मैंने एक छोटे से गांव में हेलीकॉप्टर को उतारा है, तो सभी लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं। देखो, एक माँ ने अपनी बेटी को एक अच्छा घर परिवार ढूंढ के उसको विदा किया है। लेकिन जो ये बात हो रही है कि बेटी को भी और बहू को भी आपने हेलीकॉप्टर के द्वारा, आप बहू को आपने प्रांगण में जो स्वागत किया बहू का, वो भी हेलीकॉप्टर के द्वारा किया, और बेटियों की जो विदाई की है वो भी हेलीकॉप्टर के द्वारा की है, या ये पैसा इतना आपके पास क्या सोर्स है कि आप इतना पैसा हेलीकॉप्टरों पे बर्बाद कर रहे हैं? आप पैसा उड़ा रहे हैं बच्चों की एक इच्छा पूर्ण करने के लिए। और जैसा कि हमें पता लगा है कि इनके जो फादर हैं सन 2000 में एक्सपायर हो चुके थे, उसके बाद में आपने एक माँ और बाप का, दोनों का प्यार आपने बच्चों को दिया, पढ़ाया लिखाया, और आज इस काबिल बनाया कि वो एक बढ़िया सक्षम हो चुके हैं अपनी लाइफ में, और आगे भी आप यही चाहोगी कि उनको किसी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो। तो ये इतना पैसा धन जो है, वो आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी बड़ी पद पे तैनात हो, या क्या है उसका कारण? हैट्रिक लगा के शादी को पहले हर माँ की इच्छा होती है अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के, सभी सोचती है कि मेरी बेटी को एक दिन राजकुमार आएगा और राजकुमार आके हर शहनाई गाजे बाजे से लेके जाएगा। लेकिन वो राजकुमार तो पहले भी कहावत मैंने आपको बोली, घोड़े पे आते हैं, सफेद जी। घोड़े पे आएंगे, लेकिन आप तो हेलीकॉप्टरों में, उसके लिए हेलीकॉप्टरों में ये चीज देखो ना, हेलीकॉप्टरों में हैट्रिक लगा रहे हो। हाँ, हैट्रिक लगा के वो एक सपना था, पुराना जमाना। मैंने भी सोचा मेरी बेटी की हर इच्छा को पूरी करूंगी, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। मैं भी क्यों ना, एक छोटे से गांव बिलोंग करती हूँ, एक मैं आंगनवाड़ी वर्कर, एक छोटे से गांव से राकेश बोल रही हूँ, जिसने अपनी बच्ची को हेलीकॉप्टर में बिठाया है। इसलिए मेरी सोच थी बच्ची के अरमान को मैं पूरा करूं। एक माँ का और बाप का प्यार देके, उनके पापा का प्यार देके, परिवार का प्यार देके, मैंने यही सोचा था
ठीक है, आज मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा घर ढूँढ के, परिवार ढूँढ के इसी शादी की। जो ससुराल पक्ष है, आपकी दो बेटियां हैं, ससुराल पक्ष जा चुकी हैं और आपकी एक बहू है जो आपके साथ रह रही हैं। आपने बेटी और बहू के अंदर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझा है और आपने कभी भी अपनी बेटियों को अपने घर आने पे या अपनी बहू को अपने घर जाने पे कोई रोकथाम नहीं की है। हर प्रकार की जो आपकी बात उठ रही है गांव में, इलाके में कि सास ससुर का जो होना है वो राकेश देवी जैसा होना चाहिए, माँ बाप का जो होना है वो राकेश देवी का होना चाहिए। तो एक जो गांव समाज में जो छोटे बच्चे हैं, वो उन बच्चों की जबान पे भी राकेश देवी का नाम है, वो किस कारण से है? कभी मैंने भेदभाव समझा ही नहीं कि मेरी बेटी आगे जा रही है, मैं भी किसी को बेटी बेटी बना के लाऊँगी, बहू नहीं। उसको अच्छी तरह रखूँगी, हर सम्मान करूँगी। बेटी आज पीछे नहीं है, सिर्फ़ एक अपने सोच हर गाँव में इसकी हर चीज़ सोच को बदलो। बेटियाँ धरती पे बोझ नहीं है। हमारा ये कहना है, ये आप हमारे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं या हमारे चैनल पे दिखावा कर रही हैं कि बहू में और बेटी में फर्क नहीं समझेंगी, नहीं, नहीं। या हकीकत में आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रही हैं? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने भेदभाव मेरी बेटी और बहू के अंदर मैंने बदलाव बदला ही नहीं है। बेटी को विदा करके और मैं भी अपनी बहू को बेटी बना के ला रही हूँ। हम पहुंचे हैं जिला झज्जर के खेड़ी सुल्तान में। ये है हमारे साथ राकेश देवी। इनसे हमने बात की और इन्होंने 28 फरवरी 2024 को बेटी की शादी थी। 29/2024 को इन्होंने बेटी की विदाई की और विदाई हेलीकॉप्टर द्वारा की। तो इलाके के अंदर एक राकेश देवी का जो नाम है वो इतना भयंकर, जैसे इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं उस समय वो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं इतनी खुश हूँ। मेरे को इतनी मन एक इच्छा इतनी वैभव हो रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। आज मेरी बेटियों को विदा करके इतनी खुश हूँ कि मेरी बच्ची को एक इतना प्यार मिले। आगे वाली फैमिली है जो बच्ची को अच्छी तरह से हँसते-खेलते हुए एक परिवार में जीवन व्यतीत करे। आपने जो बड़ी बेटी की शादी की थी, उस शादी को 3-4 साल हो चुके हैं। जी। बड़ी बेटी आपकी खुश है। हाँ, खुश। भाऊ जो है आपके प्रांगण में आए हुए 1 वर्ष हो चुका है, हाँ जी। वो भी खुश हैं। जी। छोटी बेटी की जो आपने शादी की है वो 28/2/2024 को की है। जी। तो आपकी दिल की तमन्ना यही होगी जैसे आपकी बस दोनों बेटियां, आज बहू और हर बेटी खुशी हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हर माता, हर बहन अपनी बच्ची को पढ़ा-लिखा के बोझ ना समझे, उनको पढ़ा-लिखा के उनको आगे एक काबिल बनाए। ढेर सारा उनको मेरी तरफ से ढेर सारा भरा प्यार और मैं यही चाहूँगी हर बेटी का सपना पूरा हो। एक राजा से बढ़ के एक हेलीकॉप्टर है जिसकी मेरी इच्छा थी वो आज पूरी होगी और मैं इतनी खुश हूँ जिसकी कह नहीं सकती। मैं करण सिंह अपने कैमरामैन दीपक चौहान के साथ खेड़ी सुल्तान, जिला झज्जर, हरियाणा। मैं भाई या हाँ देखो सामने देखो हाँ कैमरामैन हो अंकल जी बन रहा हूँ दोनों